नमस्कार भाई और बहनों, खत्म हुआ आप सबका इंतजार। आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने लगा है राशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह का राशन नहीं आया था। अब जनवरी को इंक्लूड कर दिया जाए तो जनवरी माह का लेकर के 4 महीने का राशन अभी तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं आया था। लेकिन आज से आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन आना शुरू हो चुका है। बहुत से आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन की आपूर्ति समूह द्वारा आज कराई गई है। बहुत से आंगनबाड़ी केंद्रों पर समूह द्वारा राशन की आपूर्ति कराई जा रही है और अगले 4-5 दिनों में सभी जगह समूहों द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन आपूर्ति करा दी जाएगी। मैं आप लोगों को अपने आंगनबाड़ी केंद्र का बता रही हूँ। आज हमारे यहाँ करीब 3 बजे समूह द्वारा राशन लाया गया। जबकि आंगनबाड़ी केंद्र बंद हो गया था तो मैं अपने घर वापस चली आई थी। समूह की बहनों ने मुझे फोन किया। मैं अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर पुनः गई और वहां पर ऑटो से राशन, दाल, तेल, दलिया आया हुआ था जिसे मैंने रिसीव किया। और यहाँ 3 समूह की महिलाएं थीं तो फिर अब आप लोग जानते ही हैं कि महिलाओं को फिर इतनी बड़ी बड़ी बोरी उठा के फिर रखना और वो दिक्कत हो जाती है। लेकिन ऑटो वाले भैया ने बड़ी हेल्प कर दी, इन लोगों की उतार के रख दिया। हमारे ग्राम सभा में 3 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कार्यरत हैं, 2 फुल और 1 मिनी। तीनों लोगों का राशन एक ही ऑटो में आया हुआ था। मैंने अपना राशन पर्ची से मिलान करके उतरवा लिया है। यहाँ पर सबका अलग अलग राशन आता है तो फिर मात्रा अलग होती है, इसलिए हम लोगों को जो पर्ची मिलता है जितनी की डीआई बनी होती है उस हिसाब से पर्ची बनी होती है। डीआई वगैरह जो पोस्टर ट्रैकर में है उसी हिसाब से राशन की आपूर्ति कराई जाती है। अब डीआई पोस्टर ट्रैकर पर किस हिसाब से बन रही है, बड़ी दिक्कतें चल रही है क्योंकि पोस्टर ट्रैकर में जब नई गर्भवती को फीड किया जा रहा है तो पोस्टर ट्रैकर नहीं ले रहा है और ना ही बच्चे को फीड करो तो बच्चा का ही पोस्टर ट्रैकर में शो हो रहा है। और बहुत सारे बच्चों को तो पोस्टर ट्रैकर से पता नहीं किस वजह से पोस्टर ट्रैकर में बच्चे शो भी नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं। अब ये पोस्टर ट्रैकर की खामियां कहाँ से हुई हैं पता नहीं। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि सही हो जाए, पर पोस्टर ट्रैकर में लाभार्थी शो कर रहे हैं उन्हीं के हिसाब से राशन आया हुआ है आंगनबाड़ी केंद्रों पर। तो भाई और बहनों, राशन आ गया है। यहाँ पर राशन जिस हिसाब से आया है सब निकाल करके ये लोग अलग कर रही हैं। 3 जन का है तो 3 जन के हिसाब से यहाँ पर तेल निकाल रहे हैं। ऊपर ऑटो पर लदा हुआ है तो 1 कार्टून तेल ये मेरा है। और इस तरह से जितना भी राशन है सब राशन अलग अलग किया गया है। सब बड़े एक्टिव हैं समूह की महिलाएं और सही से अपना काम कर रही हैं। तो इस तरह से आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन की आपूर्ति समूह द्वारा कराई गई। समूह की महिलाएं जाकर के कार्यालय से राशन का उठान करती हैं। उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों पर बारी बारी से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को राशन रिसीव कराती हैं। 2-3 दिन के अंदर मैं भी अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर लाभार्थियों को राशन वितरित कर दूंगी। सबसे पहले अपना रजिस्टर में मेंटेन करूंगी, बनाऊंगी, उसके बाद ही राशन का वितरण करूंगी। क्योंकि कल पीटीएम और ईसीसी ई दिवस है आंगनबाड़ी केंद्र पर, तो इसमें पूरा दिन निकल जाएगा। तो कल तो रजिस्टर पूरा तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए रजिस्टर कल परसों तक बना करके जल्दी से जल्दी राशन का वितरण मैं अपने सर्वे क्षेत्र में कर दूंगी। और हाँ भाई और बहनों, अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे आंगनबाड़ी केंद्र पर मैं अपने लाभार्थियों को राशन का वितरण कैसे करती हूँ और कितना करती हूँ, तो चैनल से जुड़े रहने के लिए परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे सुझाव हमें कमेंट द्वारा जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर राशन की आपूर्ति हुई या नहीं और आप लोगों को राशन मिला तो कितना मिला, जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा बदेवरा नाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार भाई और बहनों।